सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लाइन फॉलोइंग रोबोट पे और ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट पे विदाउट यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। सो मैं माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, यानी आर्डिनो में यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बिना आर्डिनो के मैं लाइन फॉलोइंग रोबोट और ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट बनाने वाला हूँ। सो पिछले जो मैंने वीडियोस थे उसमें मैंने ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट बनाया था, जिसमें मैंने माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया था, एज आर्डिनो यूज़ किया था। सो मैं आज वो नहीं करने वाला। और मैं पिछले वीडियो में Arduino 3D मोटर ड्राइवर आईसी का बारे में और उसके पिंस डायग्राम्स के बारे में और उसके यूज़ के बारे में बताया था, और बताया था कि मैं उसका अगला वीडियो में मैं Arduino 3D मोटर ड्राइवर का यूज़ करते हुए मैं लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाने वाला हूँ। सो वो वीडियो आज है। सो मैं आपको दिखाऊँ इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या लगेंगे। सो एक है मेरा रोबोट बोर्ड, जिसमें मैं सारे कंपोनेंट्स को अटैच करूँगा। दो बीओ मोटर्स लगेंगे। सो बीओ मोटर्स ऐसे गियर मोटर्स भी से बोलते हैं। और एक क्लस्टर व्हील है, ठीक है। सो ये बिना कुछ किए हुए ही ऐसे मूव करता है। सो ये क्लस्टर व्हील है। और दो बीओ व्हील्स हैं। सो ये व्हील्स है। और ये है Arduino 3D मोटर ड्राइवर आईसी। सो ये आईसी यूज़ करना है जो मैं आपको बताया था। सो मैं दिखाऊँ आपको। सो ये एक टाइप का मॉड्यूल है। सो इसमें सारी चीज़ प्री अटैच्ड हैं। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो इस सारे जो सेट्स हैं वो 800 में मिलते हैं आपको अमेज़ॉन पे। मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Arduino 3D लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं मोटर इनपुट 1, मोटर इनपुट 2, आउटपुट मोटर 1 और आउटपुट मोटर 2। सो मैं आपको जो दिखाया था पिंस में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सब बताया था मैंने कि यहाँ पे 4 इनपुट्स होते हैं और 4 आउटपुट्स पिंस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये है LM7805 आईसी। सो ये एज आईसी का यूज़ करते हैं हम लोग को वोल्टेज को 5 वोल्ट देने के लिए। सो ये आईसी LM7805 है। सो 5 का मतलब होता है कि 5 वोल्ट ही इस आईसी को मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। सो इससे आईसी के कोई जलने का डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 12 वोल्ट से 9 वोल्ट तक का बल्ब यूज़ कर सकते हैं। सो 12 वोल्ट इसमें नहीं यूज़ की जाती आईसी में। सो इसलिए ये वाली आईसी लगती है 7805 आईसी। सो ये जो आईसी होती है ये 5 वोल्ट ही पावर सप्लाई करती है, ठीक है। ये लगी है स्विच, और ये कैपेसिटर है करंट को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। और ये एलईडी है, एक रेजिस्टेंस है जो कि एलईडी को ग्लो कराती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पिंस दी हुई है एज ए पावर देने के लिए 5 वोल्ट, ठीक है। और एक ग्राउंड वो की पिंस दी हुई है। सो ये है, ये हो गई मेरी Arduino 3D मोटर ड्राइवर आईसी मॉड्यूल, ठीक है। ये है आईआर सेंसर। सो इसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये सेंसर में आप देख सकते हैं 2 एलईडी दिख रही है। सो ये एलईडी नहीं होती है, ये आईआर एलईडीज होती हैं। सो ये क्या करती हैं कि ये आईआर ट्रांसमीटर है। सो ये लाइट को ट्रांसमिट करता है, इंफ्रारेड को ट्रांसमिट करता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आती है, सो कोई भी बॉडी जो होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो आईआर लाइट्स को ये रिफ्लेक्ट करेगी बॉडी, और बॉडी रिफ्लेक्ट करके अगर ये ब्लैक वाले ने रिसीव कर लिया, सो ये रिसीवर है। सो ये अगर रिसीव कर लेता है उस इंफ्रारेड को, सो यहाँ से एक सिग्नल जाती है और एलईडी ग्लो होती है। और यहाँ से आउटपुट पिंस के साथ एक पिन आती है करंट, और वो जुड़ी होती है इसमें। सो ये हो जाती है इनपुट में जाके ये जुड़ी होती है। और ये इनपुट पे जुड़े होने के कारण यहाँ से पावर जो होती है इसको मिलती है, और फिर ये आउटपुट के लिए मोटर को चलाती है, ठीक है। सो ये है। सो इस पे बनने वाला है प्रोजेक्ट। तो इस पर 2 लगेगा आईआर सेंसर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे कंपोनेंट्स को इस पर अटैच करता हूँ बोर्ड पे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे कैसे इसका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं अटैच करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, वायरिंग कर दी है। और सारे जो वायरिंग डायग्राम थे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप चाहें, अब रही पावर की बात, तो आप चाहें तो आप HW बैटरी से भी पावर दे सकते हैं। तो मैं इससे पावर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये बैटरी ख़त्म हो चुकी है। सो इसको रखते हैं साइड में। और
ये देख सकते हैं ये है यूएसबी केबल। सो मैं यूएसबी केबल से मैं पावर बैंक से इसको पावर दूंगा। सो ये रही मेरी यूज पावर बैंक। तो मैं इसको पावर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये पावर स्विच है, ठीक है, ये पावर बटन है। सो मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, देख सकते हैं इससे पावर आ चुकी है। अब मैं जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आती है, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है। देख सकते हैं सो ये ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है। तो ये है ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट विदाउट यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर एज अ आर्डिनो, ठीक। अब चलते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोट पे। सो इसमें आपको क्या करना होगा कि मैं इसमें उल्टा लगाया हूँ सेंसर उल्टा लगाने का मतलब मैं आपको सर्किट में बता दूंगा। सो ये जो सेंसर है वो उससे ये मोटर काम कर रही थी, ठीक है, और ये वाले सेंसर से ये वाली मोटर काम कर रही थी। सो मैं इसका सेंसर का दोनों का आउटपुट को एक्सचेंज कर दूंगा। तो इसका आउटपुट इसके इनपुट के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इसका इनपुट इसके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये अब सही अब हो जाएगी। इसके लिए ये सेंसर काम करेगा और इसके लिए जैसे कि ये डिटेक्ट करेगा तो ये मोटर चलेगी, ये डिटेक्ट करेगा तो ये मोटर चलेगी, ये डिटेक्ट करेगा तो ये मोटर चलेगी। और उस टाइम जो था मैंने चेंज किया हुआ था कि ये डिटेक्ट करेगी तो ये वाली मोटर चलेगी, क्योंकि आपको राइट घूमना है तो आपको राइट वाली मोटर को बंद करना होता है, लेफ़्ट वाली मोटर को चलाना होता है, तब आप राइट घूमते हैं, ठीक है। सो ये हुई ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट। मैं बताता हूँ आप लाइन फॉलोइंग रोबोट के बारे में। तो चलते हैं, एक मैंने पाथ बना के रखा है। सो उस पाथ पे मैं उसको चला कर दिखाता हूँ। तो आते हैं उस पाथ पे, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये है इसकी पाथ जो कि मैंने खुद से बनाया है। आप भी ऐसा कुछ भी बना सकते हो पाथ, इस पे इसको चलाना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों सेंसर को, इसका जो ये वेरिएबल डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है मिनिमम रखना है, सबसे कम रखना है। और फिर मैं इसको नीचे कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे डिटेक्ट करना है, ठीक है। फिर मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। सो मैं पावर इसको ऑन करता हूँ, पावर आ चुकी है। फिर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अपनी लाइन को, पाथ को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। तो ये है लाइन फॉलोइंग रोबोट। सो आप इसे घर पर भी बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। सो ये देख सकते हैं अपने पाथ को फॉलो कर रही है अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो। सो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बी सेफ, गुड बाय, सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।